गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जब किन्हीं आप यहाँ पर किसकी बात करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की अगर आप बात करते हो और जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपका अकर करता है उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका इसमें कैसे रिजल्ट में आपका इसमें अकर करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी आपका हो सकता है। तो एक बार आपने क्या देखा होगा वहां पर जो अगर हम बात करें किसी भी मेजरमेंट की, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट केस में आपके पास में जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट कभी कभार जो आपके पास में गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अकर कर जाता है। तो उस केस में आपके पास में वहां पर उस रिजल्ट की प्रिसिशन घट जाती है। प्रिसिशन आपके पास में मायने रखती है बहुत ज्यादा। रिजल्ट आपका एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए अपने यहाँ पर रूल्स देखने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर वहां पर क्रिया लिखूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास की हम बात कर मास की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इसका अगर हम मास की बात करते हैं और मास अगर इसका वहां पर 4.237 ग्राम अगर आपके पास में अवेलेबल है, ठीक। और इसके अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास में कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके होंगे 4, 1 2 3 4 आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर इसके बनेंगे। अगर इसके अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, अगर इसके ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम आपका है, वॉल्यूम अगर यहाँ पर v लिख लिया जाए और वॉल्यूम की वैल्यू आपस में कितनी है, अगर ये 2.51 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में वॉल्यूम की यहाँ पर वैल्यू है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके होंगे ये कितने होंगे, 3। अब रिजल्ट में जो आपके पास में हम बात करते हैं डेंसिटी की, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर मास डेंसिटी की बात करते हैं जो होगी नोटेशन रो से, और ये होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम से। मास की वैल्यू आपका इसमें 4.237 ग्राम और वॉल्यूम आपका इसमें 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रिजल्ट आपको ये देगा, रिजल्ट आपका इसमें होगा 1.68080876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आपका इसमें वहां पर रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट में देखा जाए तो ये आपका इसमें डेसिमल के 11 डिजिट्स आपको देगा। तो ये रिजल्ट मेरा प्रिसीशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, प्रिसीशन इसकी बहुत ही स्मॉल होगी। तो रिजल्ट को मैंने वहां पर क्या करना है, रिजल्ट मैंने वहां पर प्रिसाइज भी करना है और एक्यूरेट भी करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रूल्स देखने हैं। रूल्स, पहला जो रूल हमारा होगा वो किसको लेकर होगा, रूल हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को लेकर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों में आपका एक ही रूल एप्लीकेबल होता है। और ये क्या कहता है, अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स को, तो उसमें जो आपके पास में क्या होते हैं, आपके पास में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इन्वॉल्व होंगे क्वांटिटीज के, जैसे यहाँ पर थे 4 सिग्निफिकेंट आपके मास के थे और 3 सिग्निफिकेंट आपके वॉल्यूम के थे। तो जो फाइनल रिजल्ट मेरा बनेगा, फाइनल रिजल्ट में मेरे पास में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स अकर करेंगे जितने आपके कम से कम है इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज के। जैसे मास के 4 हैं, वॉल्यूम के 3 हैं, तो कम वैल्यू है यहाँ पर सिग्निफिकेंट की 3 जो वॉल्यूम के हैं। तो फाइनल रिजल्ट में मेरे पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रिजल्ट मेरा आएगा, ठीक। तो इस केस में आपका 1.68 तक रिजल्ट आपका रह जाएगा। और इसी के लिए आपके पास में जो यहाँ पर आपको बताया गया है, अब ये जो बनेगा रिजल्ट आपके पास में 1.68 आपके पास में होगा। अब ये 8 से आगे का आपका सारा राउंड ऑफ होगा और रूल हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ के, तो वहां पर ये पाएंगे अगर आपके पास में 8 ये राउंड ऑफ में आता है, जो डिजिट मैंने ड्रॉप आउट किया है अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट मेरा होगा ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा। 1 से इंक्रीज करेगा तो ये 8 के बजाय मेरे पास में क्या आएगा, वहां पर ये मेरे पास में बन जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट मेरे पास में बनेगा सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक। और अगर आप वहां पर सिमिलरली किसकी बात करते हो, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट आपके पास में, दूसरा एग्जांपल हम लेकर चलें, जो पता है आपको स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। अब जो स्पीड ऑफ लाइट आपकी ये दी गई है, अब इसमें अगर देखा जाए जो आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके वो कितने हैं,
सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास में कितने इसके वहां पर रहेंगे। अगर मैं इस रिजल्ट को लिख लेता हूँ 3.0010⁸ मीटर पर सेकंड से, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके पास में इन्वॉल्व है यहाँ पर वो कितने हैं, इसके आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3, क्योंकि आपने बताया था कि बेस नंबर में जितने भी जीरोज आपके होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट आपके होंगे, और ये जीरोज मैंने लगाने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर 2 जीरोज लगा लिए हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास में बताया गया वहां पर 1 ईयर जो आपके पास में होता है, किसकी बात की जाए, जो ड्यूरेशन होगी किसकी, 1 ईयर की। 1 ईयर आपके पास में होगा कितना, 1 ईयर जो आपके पास में है ये आपके पास में होगा 365.25 डेज इसके वहां पर होंगे। ठीक, अब इसको वहां पर कैसे लिख लिया जाए, इसको वहां पर अगर मैं लिख लेता हूं 3.1557 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ये बात की मैंने सेकंड में, ये मेरा दिनों में था, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, और जब इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास में होंगे यहाँ पर 5। ठीक, अब जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बने हैं, अब 1 लाइट ईयर आपके पास में क्या रहेगा, ये हमने बेस में पढ़ा था, यूनिट्स में हमने पढ़ा था। 1 लाइट ईयर आपके पास में क्या होती है, लाइट जो डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल करती है 1 ईयर में वो कहलाती है 1 लाइट ईयर, और ये आपके पास में है यहाँ पर 19.47 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में कितने आएंगे मेरे, रिजल्ट में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, लिस्ट मेरा आकर करेगा, लिस्ट मेरे पास में 3, तो ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये रखेगा। तो ये रूल था आपके पास में किसका, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। और अगर आप बात करते हो किसकी, सेकंड में आपके पास में दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है क्या, आप वहां पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की बात कर सकते हो, एडिशन, या आप वहां पर किसकी बात कर सकते हो, सबट्रैक्शन की आप वहां पर बात कर सकते हो। अब जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका था वहां पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देखे थे जो इन्वॉल्व थे। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपको नहीं किसकी बात करनी है, आपने इन्वॉल्व क्वांटिटीज के अंदर क्या देखना है, लिस्ट डेसिमल पॉइंट आपके कितने हैं, लिस्ट डेसिमल पॉइंट आपने इसमें देखने हैं, और जितने लिस्ट डेसिमल पॉइंट आपके इन्वॉल्व होंगे वही फाइनल रिजल्ट में आपके पास में आएगा। ठीक, मान लीजिए 3 क्वांटिटीज का मैंने सम किया, उनमें सबसे कम जिसमें डेसिमल लगे होंगे फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल का रिजल्ट मेरे पास में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास में वहां पर 3 नंबर्स आप ऐड करते हो, ठीक, और वो नंबर्स आपके पास में क्या क्या है, पहला नंबर आपके पास में वहां पर है 436.32 ग्राम, इसमें आपने ऐड किया 227.2 ग्राम, और इसमें में आपने ऐड कर दिया 0.301 ग्राम। तो जो रिजल्ट आपके पास में यहाँ पर आएगा ये रिजल्ट आपका बनेगा 663.821 ग्राम आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये रिजल्ट जो है ये आपके पास में क्या होगा, लेस प्रिसाइज रिजल्ट आपके पास में ये रहेगा। ठीक, अब इसको करेक्ट आपने करना, तो करेक्शन में आपने क्या करना है, आपने डेसिमल चेकआउट करो, इसके डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आपके हैं, डिजिट आपके, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आपका, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपके हैं। तो लिस्ट किस में आपके हैं, इसके 2 थे आपके पास में, यहाँ पर जो आपके पास में होंगे इसके अंदर 2 डिजिट आपके हैं डेसिमल की, इसमें डेसिमल आपके पास में 1 रखता है, इसमें डेसिमल आपका 3 रखता है, तो 1 आपका लिस्ट हुआ, तो 1 डेसिमल तक की हम बात करेंगे तो ये रिजल्ट मेरे पास में कितना बनेगा, 663.8 ग्राम मेरे पास में रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में सिमिलरली हम डिफरेंस की अगर बात करें, 2 नंबर्स को अगर आप डिफरेंस में लेते हो, अगर 2 लेंथ आपकी गिवन हो तो आपके पास में लेंथ क्या क्या ले लीजिए, 0.307 मीटर में से अगर आप घटा देते हो किसको, अगर आप इसमें से 0.304 मीटर को घटा देते हो तो जो रिजल्ट आपके पास में आए यहाँ से 0.003 मीटर आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो आपके पास में है यहाँ पर जो रिजल्ट आपने देखा इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻³
मीटर में इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो 3 × 10⁻³ से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, 3.00 × 10⁻³ मीटर, इसको मैं वहां पर लिख सकता हूँ। क्लियर। तो आपने देखना है वहां पर किसको, आपने देखना है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल आएगा। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने आपके नंबर्स में थे वही रिजल्ट में आपके अकर करेंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपस में लिस्ट डेसिमल पॉइंट की बात होगी, जितना आपस में लिस्ट डेसिमल पॉइंट होगा वही आपस में फाइनल रिजल्ट में अकर करेगा। और जो आपस में ये अरिथमेटिक रूल्स की बात है सेम फाइनल रिजल्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके पास में आगे चलकर न्यूमेरिकल पर्पज में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में आपस में रिजल्ट दिया जाता है वो प्रिसिशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट होता है जो मेन एक्यूरेट आपका होता है। 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो वही होगा जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करोगे। क्लियर। तो ये था आपका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने इससे पहले वीडियो में किए थे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रूल्स की बात हमने की। क्लियर। थैंक यू।